गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली जो आपकी प्रायिकता है उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें बच्चों प्रायिकता से मतलब होता है संभावना, किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना है। तो उसमें हम देखते हैं कि कुल परिणाम कितने हैं उस घटना में, और उसके बाद उसके जो हमसे पूछा कि इसकी प्रायिकता निकालो तो उसके कितने परिणाम है। तो जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आ जाएगा और कुल संख्या कुल परिणाम हमारे नीचे आ जाएंगे। अब देखो मैंने कुछ प्रश्न इसमें डाले हैं जो इस साल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आने वाले बच्चों आपके। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो प्रायिकता होती है उसका हमारे पास मान कहां से कहां तक होता है। तो जो घटना घटित होती है उसकी प्रायिकता को हम पी कहते हैं, और इसका मान हमेशा 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। 0 जब घटना घटित ही नहीं हो रही है, और 1 जब घटना पूर्ण रूप से घटित हो रही है और हमें कंफर्म पता है कि हाँ घटना घटित होगी ही, तो 1 होगा, और जब घटना घटित नहीं होगी तो 0 होगा। बाकी 0 से लेके 1 के बीच में होगा। ना ही तो ऋणात्मक संख्या हो सकती है, ना ही 1 से बड़ी संख्या हो सकती है। यानी 0 से 1 के मध्य ही हमारी प्रायिकता होती है। और घटना घटित होने और घटना घटित नहीं होने दोनों की अगर प्रायिकता का देखें तो जोड़ हमेशा 1 आता है। घटना घटित नहीं हुई तो 0 और हुई तो 1, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ 1 ही आएगा। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न पे आते हैं हम। 2/3, 3 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 से तो छोटी आएगी, तो ये बिल्कुल सही है, होगी प्रायिकता। -1.5, इसको भी देखते हैं। 15%, 15% का मतलब होता है बच्चों 15/100, यानी ये भी 1 से छोटी है। 0.7 ये भी 1 से छोटी है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। अगला इसमें 5% को 5/100 लिखेंगे तो ये भी संभव है। 0.9 है, ये भी 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है, तो जो 1 से बड़ा है वो प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला हमसे पूछा है यदि P एक घटना A के होने की प्रायिकता को दर्शाता है, ये होने की घटना को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो P A is greater than 0, 0 से बड़ा तो होता है लेकिन कितना बड़ा, तो ये कंफर्म नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। P A is greater than 1, ये तो वैसे ही नहीं होगा। P A is greater than equal to 0 less than equal to 1, यानी 0 से बड़ा या 0 या 1 से छोटा या 1, तो ये वाला ऑप्शन ये वाला है, ये बिल्कुल सही है। इसमें नेगेटिव है तो ये भी नहीं होगा। यदि PE नहीं की प्रायिकता 0.90 है तो PE की प्रायिकता होगी। तो इसमें PE की प्रायिकता दोनों का जोड़ बच्चों 1 होता है। अब इसको मैं जो दिया है नहीं का उसको 1 में से घटा लूं तो ये मेरे पास 0.10 आता है। बहुत से बच्चे 10वीं क्लास में नहीं घटा पाते, तो इस प्रकार देखो बच्चों 1 के आगे 0 लगा दो, पॉइंट लगा के, फिर जहां पॉइंट है वहां पॉइंट रख के उसके नीचे संख्या रख दो। 0 1 उधार दिया, 10 में से 9 गए तो 1, तो ये पॉइंट और यहाँ बच गया 0, तो ये आ गया 0.10, तो 0.10 ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसको घटा के लिख देंगे। यदि 1 2 3 4 की संख्या में दी है, एक अंक चुना जाए, ये अंक हमसे हमें दे दिया, किसी कार्ड पे लिख के दे दिया या किसी चिट पे डाल के किसी बॉक्स में डाल दिया, कहा इनमें से एक यादृच्छिक की एक चिट निकालो, उसमें से सम होने की प्रायिकता निकालो। तो देखो बच्चों इसमें पहले तो देखो आप कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की काउंटिंग है, 9 अंक है। अब सम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, 4 अंक सम है तो ऊपर आ गया और टोटल अंक नीचे आ गए। तो जिसकी प्रायिकता पूछी वो ऊपर और कुल अंक नीचे, तो ये वाला ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक पासे को, पासा होता है बच्चों डाइस, जिससे अपन चंगा वो खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें काम आता है ये पासा, उसको डाइस भी कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों 1 से लेकर 6 अंक लिखे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखो कि उसमें अंक कितने हैं, उसमें कुल संभावनाएं कितनी है। तो उसमें कुल संभावना हमारे पास 6 है।
एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार फेंकेंगे तो इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके कुल परिणाम देख लें कितने होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 होते हैं कुल परिणाम। अब पूछा है सम, तो सम हमारे पास है इसमें बच्चों, सम में 2 4 6 टोटल मिला के 3 अंक। अब हमसे सम अंकन आने की प्रायिकता पूछिए, तो हम क्या लिखेंगे कि जिसकी पूछी वो संख्या ऊपर और कुल संख्या नीचे। कभी भी आपको छोटी संख्या नीचे नहीं लिखनी है, छोटी नीचे लिख दोगे तो मान आपके 1 से ज्यादा हो जाएगा, वहीं आपकी प्रायिकता गलत हो जाएगी। तो ये ध्यान विशेष रखिए कि आपको जिसकी पूछी है, सम की पूछी है, तो ये ऊपर आएगा 3 और कुल आएगा नीचे 3, यह आ जाएगा आपका 1/2, 3/6, तो 1/2 आंसर। अब इसी में आपसे पूछ ले अभाज्य, तो अभाज्य संख्या आपके सामने बच्चों इसी पासे में से 2 है, 3 है और 5 है, ये भी टोटल अंक हो गए 3 और कुल है आपकी 6। इसका भी प्रायिकता पूछे तो 1/2। अगर विषम अंक की पूछे तो विषम अंक आपके पास क्या है, 1 3 और 5, ये भी 3 अंक की है, तो 3/6। यानी प्रत्येक कंडीशन में सम पूछे, अभाज्य पूछे, विषम पूछे, एक बार फेंका जा रहा है पासा, तो प्रायिकता आपकी 1/2 ही आएगी, आंसर यही रहेगा। अगला है दो पासे लिए हैं। अब हमने दो पासे लिए तो दो पासों की संभावना बच्चों इस प्रकार से बनती है, जैसे एक पासा मैं इधर लिख देती हूँ और एक पासा इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 अंक इस पे। इधर भी दूसरा पासा ले रही हूँ मैं, 1, इसको लाल रंग से बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। अब जब मैंने दोनों पासों को फेंका है तो हो सकता है इस वाले पासे पे 1 आ जाए, इस पर भी 1 आ जाए, इस पर 1 और इस पर 2 आ जाए, 1 और 3, नीले वाले पे 3 आ जाए और लाल वाले पे 1 आ जाए, ये 1 और 4, 1 और 5 और 1 और 6। तो इस प्रकार से 6 संभावना तो यहाँ बन गई। यहाँ से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 6 संभावना ये बन गई। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। देखो ये लिखने का तरीका ये है, एक अंक इसका लेते चले जाएंगे और एक एक इसका लेते जाएंगे, फिर ये वाला अंक लेते जाएंगे, इसके सामने वाले ये अंक लेते चले जाएंगे, फिर 3 लिया तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब ऐसे हम लेते हैं 4 1, फिर 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। अब लिया हमने 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब ये राशि संभावना आ गई, तो 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 4 36 संभावना बनती है जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है या एक लाल और एक नीला पासे को फेंका जाता है। यानी कुल मिला के दो पासों को फेंकेंगे तो 36 संभावना पूछी बनती है हमारी। अब 36 में से वो क्या क्या पूछ सकता है उसकी देखें। तो इस वाले प्रश्न में पूछा एक लाल पासा और एक नीला पासा एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावित परिणामों की संख्या होगी। तो कुल संभावित परिणाम हमारे पास 36 आ गए। हाँ, तो कुल हमारे पास परिणाम हो गए यहाँ पे 36। तो लाल पासा या नीला पासा या दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, कोई से भी दो ले लो, दो पासे फेंकते तो कुल परिणाम 36 आते। एक पासा फेंका जा रहा है तो परिणाम 6 आ रहे हैं, एक पासे पे परिणाम 6 आ रहे हैं और दो पासे फेंकेंगे तो परिणाम 6 आएंगे। अब इसमें मिक्सिंग प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। तो 7 देखो बच्चों कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें देखना। देखो 7 में एक तो आ रहा है 1 और 6 7, ये वाला 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 3 7 और
5 और 2 7 और 6 एक साथ, तो 1 2 3 4 5 6 सीधी लाइन पे हमारे पास परिणाम 6 7 आ रहे, तो 7 आ रहे वो 6 बार आ रहे और टोटल हमारे पास 36। तो कितना आंसर आ गया हमारा 1/6, 1/6। अगला पूछा है दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर एक ही संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, दोनों पर क्या आना चाहिए, समान अंक आए। तो समान अंक देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 1 2 3 4 5 6, ये भी 6/36, तो 1/6 इसका भी आंसर हो गया। अगला आपके सामने है, तो आपसे पूछ ले अंकों का योग 11 हो, अंकों का योग 13 हो, तो इसमें लास्ट 12 होता है अंकों का जोड़, उसके बाद 13 नहीं होता। अगर आपसे पूछ ले कि एक पासा फेंका जाए और उसमें अंकों का योग 13 आने की संभावना ज्ञात करो, तो आप वहां पे 0 आंसर लिखोगे। इसी प्रश्न में मैं एक और लिख देती हूँ, दो पासों को फेंकने पर, क्वेश्चन नंबर 9, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता 0 है। ब है आपके पास 1/2, स आपके पास 5/6 और द आपके पास 1/36। तो हमारे पास 13 अंकों का योग होता ही नहीं बच्चों, लास्ट में 6 और 6 12, 12 से ज्यादा योग नहीं हो सकता, तो 13 वाला ऑप्शन क्या होगा, 0। आपसे पूछ ले अंकों का योग 11, तो 11 होता है बच्चों, 6 और 5 और 5 और 6 दो ही अंक होते हैं, मतलब दो ही आपकी संभावना होती है जिसका योग 11 हो, तो 2 बटा कितना लिखेंगे 36, तो 1/18 हमारे पास 11 अंकों का योग होने पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो पासे से संबंधित प्रश्न मैंने यहाँ करवा दिए, अब इसके बाद अपन सिक्के से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। ये प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने देखा था कि एक पासा अगर फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 आएंगे। अब 4 से बड़ा अंक आए तो 4 से बड़ा कौन सा बच्चों, 5 और 6, यानी दो ही अंक है जो 4 से बड़े हैं, तो 2 अंक है बटा टोटल 6, तो 1/3, तो इसमें से ऑप्शन हो गया 1/3। तो यहाँ पूछा 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अगला पूछा 5 या 5 से छोटी संख्या, तो 5 और 5 से छोटी संख्या, तो टोटल अंक हो गए हमारे पास 5 और बटा हो गया 6, तो 5/6 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का है उस पर हेड और टेल होता है, चित और पट, तो पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता या चित नहीं आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता या चित आने की प्रायिकता, कोई सी भी एक प्रायिकता पूछी जाए, क्योंकि कुल संभव परिणाम 2 हो सकते हैं, या तो उस पर चित आ सकता है या पट आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है, दो ही संभव होती है घटनाएं। तो कोई सी भी एक पूछे या उसके नहीं होने की पूछे, तो प्रत्येक कंडीशन में इसका आंसर 1/2 होता है। और ये खाली स्थान में भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी आपके सामने आए कि सिक्के को एक ही बार उछाला जा रहा है, तो चाहे वो हेड आने की प्रायिकता पूछे, चाहे वो टेल आने की प्रायिकता पूछे, या हेड नहीं आने की प्रायिकता पूछे या टेल नहीं आने की प्रायिकता पूछे, सभी का आंसर 1/2 है, क्योंकि दो ही संभावना, दोनों में से क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा, टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा। तो कैसे भी घुमा के आंसर पूछे, एक सिक्का है एक ही बार उछाला जा रहा है, तो आंसर 1/2 ही होगा। अब यहाँ दिया दो सिक्कों को एक एक करके फेंका जाता है, दो सिक्के एक को पहले उछाल दिया फिर दूसरे को उछाल दिया, तो कुल संभव परिणाम देखो, पहला उछाला उस पे हेड आ जाए, ठीक है, तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे भी टेल आ सकता है,
पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए। तो कुल संभव परिणाम हमारे पास 4 हो गए। पहले पे हेड, दूसरे पे भी हेड, दोनों पे टेल टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए। तो कुल संभावना हमारे पास 4 बनती है। तो यहाँ पूछिए कुल संभावना कितनी होगी, तो 4 होगी। तो इसमें कुल संभव परिणाम हमसे पूछा था, कुल संभव परिणाम हो गए 4। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता। कम से कम एक पट आए, यानी एक टेल आ जाए, या कम से कम एक हेड पूछ ले। कम से कम कहा है तो अधिकतम तो हो ही सकता है। तो ये है हमारे पास टेल, तो कम से कम 1, 2 और 3, ज्यादा तो आ ही सकता है। तो 3 बार हमारे पास एक पट आ सकता है। अगर चित्त की पूछे तब भी 1, 2 और 3, किसी की भी पूछो 3/4। अब इसमें ये पूछे अधिकतम एक ही बार आए, अधिकतम एक ही बार आए, तो अधिकतम एक ही बार आए तो अधिकतम एक बार तो यही आएगा, तो वो 2/4 हो जाएगा। तो इसमें तो हमारे पास 3/4 है। तो वो पूछा क्या है, कम से कम एक बार पटाने की प्रायिकता पूछी है या अधिक से अधिक एक। देखो बच्चों, अब अपन करते हैं ताश के पत्ते की बात। ये प्रश्न अपने पास ताश के पत्तों से संबंधित अक्सर प्रश्न आते हैं, और आप हमेशा, बहुत से बच्चे इसमें हमेशा गलतियां करते हैं। तो ताश के पत्तों को देखो बच्चों, अपन इसके ये प्रश्न हल करने से पहले ताश के पूरे पत्ते देख लेते हैं। ये 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 पत्ते हमारे पास 4 भागों में बटे रहते हैं। पहला हुक्म का, इसको अपन लिखते हैं हुक्म, हुक्म। दूसरा ले लूं मैं चिड़ी। तीसरा हमारे पास आता है पान, और चौथा हमारे पास आता है ईंट। अब प्रत्येक में 13-13 पत्ते होते हैं बच्चों। 13 पत्ते इसमें, 13 पत्ते इसमें, 13 इसमें और 13 ही इसमें। हुकुम और जो चिड़ी होती है, ये तो हमारे पास होती है बच्चों काली। हुकुम और चिड़ी, तो ये दोनों पत्ते तो होते हैं काले। और पान और ईंट जो होती है वो होती है लाल। इसको लाल से ही लिख देते हैं। ये पान और ईंट आपकी लाल होती है। 13-13 पत्ते होते हैं। तो 13 और 13, 26 पत्ते तो हमारे पास हो गए लाल, और 26 पत्ते हो गए काले। अब इसमें प्रत्येक में 4-4 टाइप के पत्ते होते हैं। एक प्रकार का अपन देख लेते हैं। इसमें जो होता है प्रत्येक में 4-4 है ना। अब देखो, इक्का, बेगम, बादशाह लिखते हैं, बादशाह, बेगम, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम।
ये प्रत्येक में 4-4 होते हैं, सब में 4-4। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्के टोटल हमारे पास हो जाएगा 4, बादशाह हमारे पास 4, बेगम 4 और गुलाम भी 4। अब हमसे अक्सर पूछते हैं फेस कार्ड वाले पत्ते, तो बादशाह का फेस होता है, बेगम का भी फेस होता है, गुलाम का फेस होता है, तो टोटल हो गए हमारे पास 12 पत्ते। 12 पत्ते ऐसे हैं 52 में से जो फेस कार्ड वाले पत्ते कहलाते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 52 पत्ते, 52 में 4 भागों में 13-13, 26 तो काले और 26 लाल। हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। हुकुम और चिड़ी तो काले और पान और ईंट होती है लाल। अब प्रत्येक प्रकार में 4-4 प्रकार के और कार्ड होते हैं, जिसमें इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। इसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, इसमें भी और इसमें भी, सभी में। तो 4 इक्के हो गए, चारों के एक, 2 काले और 2 लाल। 4 बादशाह हो गए, 2 काले और 2 लाल। बेगम 2 काले 2 लाल, गुलाम 2 काले 2 लाल। टोटल फेस कार्ड वाले पत्ते 12। अब आपसे पूछा जाए, पहला ही प्रश्न पूछ लिया है, ये अगर आपको याद हो गया तो आप ताश के कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कभी गलती नहीं करेंगे। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, इसके काले रंग का मुख कार्ड का मतलब ही होता है फेस कार्ड, इसको कहते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड तो इसने काले पूछे, तो टोटल हमारे पास 12 है, 12 में से 6 काले और 6 लाल है। तो हमारे पास पूछा इसने केवल काले मुख कार्ड होने की प्रायिकता, तो 6/52 लिखेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि इसने काले पूछे। अगर ये पूछता कि केवल फेस कार्ड वाले पत्ते, तो 12/52 लिख देते हम। तो 2 से इसको काट देते हैं 3 बार, और ये कट गया आपका 26 बार, तो 3/26 इसका आंसर आ जाएगा। 3/26 काटने का मतलब बच्चों भाग लगाना ही होता है। आगे है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से यादृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है, इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, बादशाह हमारे पास कितने हैं टोटल? 4। तो 4 बादशाह में से कोई सा भी बादशाह निकल सकता है, 4/52। तो 4 एकम 4 और 13 बार ये कट गया, 13 चौक 52। तो 1/13 वाला आंसर हमारा सही है। अब आपसे पूछे इसके इक्का होने की प्रायिकता, तो भी 1/13, बादशाह होने की प्रायिकता 1/13, बेगम होने की प्रायिकता 1/13, गुलाम होने की प्रायिकता 1/13। तो किसी चारों में से कोई सा भी एक पूछ ले तो ये आ जाएगा। फेस कार्ड होने की प्रायिकता, अगर केवल काले का है तो 3/26, और टोटल का है टोटल फेस कार्ड तो 12/52। तो 4 तिया 12 और ये 13 बार, 3/13 ये है केवल फेस कार्ड वाला। कौन सा? फेस कार्ड। फेस कार्ड होने की प्रायिकता। तो देखो बच्चों, किसी भी प्रश्न में हमेशा ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या आएगी, ताकि आपका मान 1 से कम रह जाए। तो इस प्रकार से हमने पत्तों से संबंधित प्रश्न कर लिया। अब इसमें कुछ भी पूछा जाए आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद रिक्त स्थान वाले देखते हैं कुछ प्रश्न। अब इस प्रश्नावली में खाली स्थान की पूर्ति भी आती है बच्चों। घटना ई होने की प्रायिकता और घटना ई नहीं होने की प्रायिकता दोनों का जोड़ पूछा जाए तो मान 1 होता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता, जब घटना घटित ही नहीं हो रही है तो प्रायिकता 0 होगी। इसके साथ एक निश्चित घटना घटने वाली घटना की प्रायिकता पूछी तो 1, और असंभव है तो 0। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, चाहे कितनी ही घटना घटित हो, सबको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ 1 से अधिक नहीं आएगा। यदि पीई की प्रायिकता 0.85 है तो पीई नहीं की प्रायिकता, आपको पहले भी मैंने बताया था, इस प्रकार से लिख के एक 5 लिख दीजिए। ये इसको उधार देगा, ये इसको उधार देगा। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 8 गए तो 1, और ये 0, तो यहाँ आपका जाएगा 0.15। तो इस प्रकार से हम प्रायिकताओं के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार से सरल प्रश्नों को और इम्पोर्टेंट प्रश्नों